हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि टीवाई स्टार्ट किए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। गुणोत्तर के कुछ सवाल हमने किए, उदाहरण भी आपने किए, ठीक है, सूत्र भी हमने किए हैं। कुछ ट्रिकी सवाल देखते हैं, ट्रिकी सवाल सर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि समझ में आ रहा है सर, लॉकडाउन ज्यादा है, ठीक है, तो संभावना नहीं कि कॉलेज या क्लास जल्दी खुल सके, ठीक है। जब तक समय अपने पास तब तक क्लियर करते रही हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कंप्लीट कर दिया, इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। कुछ कारणवश हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अभी कंटिन्यू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अदर क्लास वाले, उन्होंने तो गुणोत्तर का चैप्टर ही खत्म कर दिया है। हम भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री का साल है। एक सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 7 किताब में दिया ही होगा आपको, बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उस सवाल को हम देखेंगे, ठीक है, किताब में आपके पास सवाल होगा ही, उसके आधार पे ही करेंगे। पहले सवाल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सवाल थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी सवाल किस हिसाब से किया जाता है उसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इस टाइप और सवाल मैं आपको सेंड करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा। सवाल इस प्रकार से है, श्री बुद्धदेव कंपनी लिमिटेड का पाकुड़ सर्वे आपको देखे रखा है। जो एसवाई में पाकुड़ सर्वे पढ़ा था, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ा था वही पाकुड़ सर्वे है। अगर आपके पास पुरानी बुक हो तो उसको फॉलो मत करना, पुरानी बुक में पुराना पाकुड़ सर्वे है, उससे जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन मोस्ट ऑफली सेम ही है, लेकिन पाकुड़ सर्वे जैसे अंतर दिया है वैसे उसको सॉल्व करने की ट्रिक अलग हो जाती है, इसलिए नई बुक को ही फॉलो कीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी होगा उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि नई बुक ही फॉलो करना, पुरानी बुक का कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक है। पाकुड़ सर्वे आपको देखे रखा हुआ है इसके अंदर, और अन्य माहिती भी है, ठीक है। अन्य माहिती इस प्रकार से है कि काचनोफो वेचाना 40% है। सवाल में काचनोफो डायरेक्टली दिया नहीं है, सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए अच्छे समझिएगा। काचनोफो वेचाना 40%, अगर मुझे वेचान मिल जाता उसका 40% निकाल दूं तो मुझे काचनोफो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हिंट मिली है हमें। दूसरा चोखनोफो, साफ साफ उसने बोला भी है ब्याज અને करवेरा पहला लो, ठीक है, अर्थात इसमें से ना ब्याज माइनस हुआ है ना ही करवेरा माइनस हुआ, उससे पहले का ये, ठीक है, अभी माइनस करना बाकी है। उसकी रकम है आपके पास 10 लाख रुपया, और करवेरा का प्रतिशत दिया ही है 50%, ठीक है। प्रत्येक सवाल में आपको इसका प्रतिशत दिया ही रहेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास रोकड़ वेचाण उधार वेचाणना 25% है। रोकड़ वेचाण उधार पे डिपेंडेबल है, उधार का 25%, अर्थात कि उधार को हमें 100 मानना पड़ेगा, उधार को 100 मानो, उसका 25 पैसे निकाल दो तो मेरे पास रोकड़ वेचाण आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी वेचाण की कोई हिंट डायरेक्टली वेचाण दिया नहीं है, हिंट वाइज में दिया है, ठीक है। जब गुणोत्तर आएगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब डिटेल में सॉल्व करेंगे इसे। चौथा पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, मेन पॉइंट है 1/4/2018 के रोज स्टॉक हमें देके रखा 4,50,000, ठीक है। इस सरू का स्टॉक है, ठीक है, 4,50,000। अब सर कैसे पहचाने कि ये सरू का स्टॉक है, हम तारीख से पहचान लेंगे, तारीख साफ साफ दी है इसके अंदर। 1/4/18 के रोज स्टॉक आपको दिया 4,50,000, 1/4/18 अर्थात की शुरुआत की तारीख, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अन्य माहिती में मोस्ट में शुरुआत का स्टॉक दिया रहेगा, यानी अर्थात की शुरुआत का स्टॉक है 4,50,000। फिर हमारे पास है देवादार पासे देवग्राणी 108 દિવસ પરત મળે છે, और ब्रैकेट में दिया है 360 દિવસ ધ્યાનમાં લેવાનું, ठीक है। देखिए ये देवादार गुणोत्तर निकालना नहीं है, ये देवादार गुणोत्तर का आंसर है, जो 108 दिवस से हमारे पास आंसर है। अब देवादार गुणोत्तर का आंसर दे दिया है, क्यों दिया होगा, क्योंकि देवादार गुणोत्तर से हमें मिलेगा उधार वेचाण, उधार वेचाण मिल गया तो हम रोकड़ वेचाण निकाल लेंगे, और एक बार उधार वेचाण रोकड़ वेचाण की अगर मुझे मिल जाती है तो हम कुल वेचाण निकाल लेंगे, और कुल वेचाण मिल गया तो हम काचनोफो तो इसलिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है। यानी सवाल में कोई भी चीज डायरेक्टली दी नहीं है, सिर्फ हिंट वाइज ही, ठीक है, हिंट के आधार पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब सर शुरुआत का स्टॉक तो अन्य माहिती में दिया है, तो आखिर का स्टॉक मुझे कहाँ मिलेगा, आखिर का स्टॉक हमें मिलता है पाकुड़ सर्वे में। पाकुड़ सर्वे बना जाता है वर्ष के अंत में, ठीक है, अर्थात जो मिलकत बाजू में जो स्टॉक दिया रहता है वही हमारा रहता है अंतिम स्टॉक, अर्थात आखिर स्टॉक, ठीक है। गुणोत्तर हमें टोटल 6 गुणोत्तर निकालने इसके अंदर, रोकायले मूल्य परिवर्तन दर, स्टॉक गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर, चालू गुणोत्तर, काचा नफानु गुणोत्तर और संचालक गुणोत्तर, ठीक है। प्रत्येक गुणोत्तर को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, और ट्रिकी सवाल इसे अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। पहला गुणोत्तर है हमारा रोकायले मूल्य परिवर्तन दर, ठीक है। सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं, सूत्र क्या है, ठीक है, सूत्र आपको याद ही होंगे, सूत्र भूलना मत, ठीक है। रोकायले मूल्य परिवर्तन दर सूत्र है चोखोनोफो, लेकिन कैसा चोखोनोफो सर, ब्याज અને કરવેરા પહેલા લો, ठीक है। उसके बाद है
शेयर मूड़ी प्लस अनामत लांबा गाळा देवा माइनस अवास्तविक मिलकत, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। ये हमारा सूत्र बनता था रोकाई मूड़ी का, ठीक है। सवाल से देखते हैं जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। चौकोनों को ब्याज निकल मेरा पहले का, ठीक है, हमें सवाल में दे ही दिया है, ठीक है, पहले का ही दिया है, बाद का नहीं है। वधारानी माहिती में पॉइंट नंबर है हमारे पास सेकंड, ठीक है। देखो चौकोनों को ब्याज निकल मेरा पहला लो 10 लाख, ठीक है, हमें दे ही दिया, पहले का ही चाहिए था, तो हम यहाँ लिख देते हैं सवाल 20 के आधार पे 10 लाख अपॉन, ठीक है। शेयर मूल्य में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ओनली इक्विटी शेयर मूल्य बोला है तभी हम इक्विटी शेयर मूल्य लेंगे, अगर ओनली शेयर मूल्य होगा उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, ठीक है। तो सर शेयर मूल्य मिलेगी कहां से, तो हमें मिलेगी पाकुड़ सर्वे से। तो देखते हैं शेयर मूल्य हमें दिया है इक्विटी, इसमें तो प्रेफरेंस और प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। 20 लाख रुपए हमें शेयर मूल्य दे के रखा है, तो शेयर मूल्य की मतलब लिखते थे 20 लाख प्लस अनामत, शेयर मूल्य के जस्ट नीचे हमें अनामत ने वधारो दे के ही रखा है, ठीक है। 10,80,000 पूरा पूरा 10,80,000 ले लेते हैं प्लस लांबा गाळा देवा, ठीक है। लांबा गाळा देवा जो सेकंड पॉइंट हमारे पास था पाकुड़ सर्वे का बिन चालू देवा उसी में मिलेगा, ठीक है। पाकुड़ सर्वे आप देख सकते हो बिन चालू देवा हमारे पास अ वाला पॉइंट है, लांबा गाळा उचिना नारा अर्थात डिबेंचर उसकी रकम है 10 लाख, ठीक है। और उसी के नीचे लांबा गाळा जोगवाई भी है, वो दोनों को हम लेंगे, अर्थात कि बिन चालू देवा का जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगा वही हमारा लांबा गाळा का देवा बनेगा, ठीक है। अर्थात इसमें प्रोविडेंट फंड भी लिया जाएगा। डिबेंचर की कीमत है 10 लाख रुपया और प्रोविडेंट 80,000, दोनों को जोड़ दो 11,80,000। थोड़ा शॉर्टकट कर लो, जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास चालू होती है प्रेजेंटेशन में भाग देंगे, ठीक है, फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अर्थात से दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 10 लाख और 1,80,000, टोटल रकम आ जाएगी 11,80,000, वो यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस अवास्तविक मिलकत, अवास्तविक मिलकत इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। अवास्तविक मिलकत इस पाकुड़ सर्वे के आधार पर कुछ ना इजी हो जाता है, कुछ हार्ड नहीं बनता, ठीक है। अवास्तविक मिलकत कहाँ मिलेगी सर, तो पाकुड़ सर्वे में जो मिलकत वाला पक्ष है वहां पे मिलेगा, ठीक है। मिलकत में देखिए बिन चालू मिलकत है, कायमी है, ठीक है। कायमी मिलकत के जस्ट नीचे है अन्य बिन चालू मिलकत, जो भी अन्य बिन चालू मिलकत में पॉइंट होगा वही हमारी अवास्तविक मिलकत बनेगी, ठीक है, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। इस पाकुड़ सर्वे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, पुराना पाकुड़ सर्वे दिक्कत देता है, ठीक है। अच्छा है कि पुराना पाकुड़ सर्वे फॉलो नहीं हो रहा है, इस चैप्टर के लिए हमें आधार मिल जाता है। देखिए अन्य बिन चालू मिलकत उसमें दिया बायनरी कमीशन, बायनरी कमीशन है 20,000, ये हमारी बनेगी अवास्तविक मिलकत। अवास्तविक मिलकत क्या करना हमें माइनस, अर्थात माइनस 20,000 इनटू 100, ठीक है। जितनी हमें जानकारी चाहिए टूटी जानकारी हमें मिल चुकी है, बस अब करना है कैसे इसको सॉल्व करना है। ऊपर है 10 लाख, ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं कितना आता है 20 लाख प्लस 80,000 प्लस 11,80,000 माइनस 20,000, ठीक है, आ जाएगा 42,40,000 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं 10 लाख इंटू 100 भाग्या 42,40,000, आंसर आ जाएगा हमारे पास 23.58, 23.58 इंटू 100 के लिए प्रतिशत लगाना भूलेंगे नहीं, ठीक है। यार हमारा लोकाल मूल्य का वर्तमान दौर का आंसर कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी है, लेकिन आगे अब ट्रिकी मिलेगी, आगे का गुणोत्तर में सच देखिएगा, ट्रिक बेस पे पूरी माहिती घुमा फिरा के दी गई है, इसे आगे का गुणोत्तर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गुणोत्तर है अपना स्टॉक गुणोत्तर, ठीक है। स्टॉक गुणोत्तर का पहले सूत्र देखते हैं किस हिसाब से है। सबसे पहले बेचल माल निपटतर अपॉन सरेराश स्टॉक इनटू 100, ठीक है, कॉमन सूत्र है उसी हिसाब से। लेकिन सर सवाल में क्या बेचल माल निपटतर दी है क्या सरेराश स्टॉक दिया है, तो डिपेंड करेगा। सवाल देखिए अन्य माहिती उसके अंदर बेचल माल निपटतर हमारे पास नहीं है। बेचे माल निपटतर के दो सूत्र बनते थे, ठीक है। सबसे पहले क्या था सर्व स्टॉक प्लस खरीदना खर्चा माइनस आखिर स्टॉक, ठीक है।
और यहाँ सर्व स्टॉक आखिरी स्टॉक तो है लेकिन खरीदे और खरीदे के खर्चे नहीं है, अर्थात उस सूत्र में आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, सवाल हमें बताएगा कि कौन सा सूत्र हमें फॉलो करना है। फिर दूसरा सूत्र हमारे पास बचता था। ठीक है, व्यापार खाते से हम निकालते थे क्योंकि हमारे पास बेचे मालने पड़ता है, व्यापार खाते से मिलेगी। किस हिसाब से था, नॉर्मली व्यापार खाता बनाते हैं, यहाँ वेचान। ठीक है, यहाँ काचन ऑफ और ए वाला हिस्सा ही बनता था हमारा वेचन मालने पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे रहता था आखिर स्टॉक। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन से हम बेचे मालने पड़ता निकालते। ठीक है, इसका एक सूत्र भी है, सूत्र आते कहां से, एक ओ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका एक सूत्र क्या बन जाता था, वेचान माइनस काचन ऑफ। ठीक है, बेचे मालने पड़ता का दूसरा सूत्र क्या है, वेचान माइनस काचन ऑफ। लेकिन हम इस खाते को ध्यान में रखेंगे जिससे हम इससे सूत्र भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर सर मुझे वेचान और काचन ऑफ मिल गया तो आराम से बेचे मालने पड़ता निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में वेचान हमारे पास नहीं है, काचन भी हमारे पास नहीं है। तो पहला पॉइंट है काचन बेचाना 40%, अगर मुझे वेचान मिल जाता है काचन मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली वेचान तो मैं दिया नहीं है। सेकंड पॉइंट से हमारे पास कवर हो रहा है। थर्ड पॉइंट से रोकड़ वेचान उधार वेचान 25% अच्छे। ठीक है, पद बना के निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है उधार वेचान। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम 100। तो रोकड़ वेचान उधार वेचान का 25%, तो उधार है 100 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा 25। इस प्रकार से हमारे पास कुल वेचान 125। ठीक है, कुल वेचान हमारे पास आ गया 125। और सवाल के आधार पे हिंट मिलेगी हमें। सवाल में दिया था कि रोकड़ वेचान उधार वेचान का 25%, इसने उधार वेचान को 100 माना। ठीक है, उसका 25% था रोकड़ वेचान, तो 25 आ गया, 100 का 25, कुल वेचान आ गया 125। ठीक है, एक पद निकालने के लिए आधार बनेगा। अब सब ना ही मेरे पास उधार वेचान है, ना ही मेरे पास रोकड़ वेचान है, ना ही मेरे पास कुल वेचान है। तीनों में से किसी एक की भी रकम मिल गई तो हम इतने पे उतने पे कितना सब पद बना के तीनों का सॉल्यूशन कर सकते। ठीक है, अब सर कुल वेचान की हिंट निकाल सकते, इसके लिए हमें दिया है देवादार वाला पॉइंट नंबर 5। देवादार पासेથી ઉઘરાણીના 108 દિવસ પરત મળે છે। ठीक है, वो देवादार हमारे पास है आंसर। ठीक है, उसके आधार पे देवादार के आधार पे हम निकालेंगे उधार वेचान, फिर आगे सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देवादार गुणोत्तर का हमें सूत्र लिखना पड़ जाएगा। इसका सूत्र है देवादार गुणोत्तर का, देवादार प्लस लेनी हुंडी अपॉन उधार वेचान इंटू कामकाज का दिवसों, पर हमें सवाल में दिया है कामकाज के दिन 360। ठीक है, इस आधार पर हमें मिल जाएगा उधार वेचान। ठीक है, और देवादार गुणोत्तर का 108 जो दिया हमारे पास आंसर भी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 108 आंसर देके रखना है। देवादार लेने में मिलेगा पाकुड़ सरू में से देवादार देके रखा है 8,25,000, लेनी हुई भी हमें देके रखी है 3,75,000, उधार वेचान हमें निकालना है और 360। ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से मिल जाएगा उधार वेचान। ठीक है, एक सवाल को ही नॉर्मली बेस पे लेके गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे सवाल अच्छे समझिए। नॉर्मली मैथ के कैलकुलेशन में आगे रुक चुके हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं। उधार वेचान भाग में बराबर भी इधर आ तो किस में आ जाएगा, गुने में, और 108 गुने में बन जाएगा और बराबर भी उस साइड चला जाएगा तो भाग में, अर्थात उधार वेचान इस साइड आ जाएगा अपॉन और 108 चला जाएगा उसकी जगह। ठीक है, इन दोनों का प्लस कर देते हैं। नॉर्मली 8,25,000 प्लस 3,75,000 टोटल आ जाएगा 12,360। ठीक है, 12 का तो आ गया था इंटू 360 अपॉन 108। ठीक है, 8,25,000 ठीक, आंसर आ जा रहा है हमारे पास 40 का
आंसर है हमारे पास अभी उधार बेचा। ठीक है, फिलहाल हमें देवादार से मिला उधार बेचा। ठीक है, 8 लाख था हमारे पास, 25, इसको सॉल्व किया तो आ गया 40 लाख। ठीक है, उधार बेचना काम आएगा यहाँ पे, और यहाँ से हिंट निकाल सकते। ठीक है, उधार बेचने का पद कितना था 100, तो हम यहाँ पे हिंट बैठा सकते पद 100 कितने के बराबर हमें मिल चुका है 40 लाख। तो 125 के बराबर कितना, क्योंकि हमें कुल बेचना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका, 40 लाख इंटू 125 भागिया 100, तो आ जाएगा 50 लाख। ये मिल गया हमें कुल बेचा। ठीक है, कुल बेचा हमें मिलते जा रहा है यहां से, एक बार कुल बेचा मिल गया हमें 50 लाख, डायरेक्टली सॉल्व कर दे, कोई सूत्र नहीं, 50 लाख। ठीक है, बेचा मिल गया 50 लाख। काचन को हमने देख के रखा था, अवधारण के माहिती के पहला पॉइंट था कि इसका कितना परसेंट है 40%। ठीक है, अर्थात 50 लाख का कितना परसेंट निकाल लेंगे 40%, तो हमें काचन को मिल जाएगा 50 लाख का 40%। ठीक है, 20 लाख अर्थात काचन को 20 लाख मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली सवाल करेंगे वो आखिर स्टॉक वेचान पड़तर नहीं समझ आता है, इसलिए हमें फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बाकी तो सवाल यही रहता है। 50 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेचनवादी पड़तर। ठीक है, वेचनवादी पड़तर कितना आ जाएगा 30 लाख। ठीक है, सवाल था डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी गई थी, डायरेक्टली हमने इस हिसाब से किया इसे। ठीक है, 30 लाख हमारे पास आ गया वेचनवादी पड़तर। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेकिन सर अभी तक सरेराश स्टॉक हमें मिला नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे हिंट मिली, प्रत्येक सवाल हिंट अलग रहेगी, सवाल ही हमें कहेगा कि किस हिसाब से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी सरेराश स्टॉक अगर हम सॉल्व कर देते हैं आंसर आ जाएगा। सरेराश स्टॉक का नॉर्मली सूत्र ही था सर्वोच्च स्टॉक प्लस छेवटला स्टॉक अपॉन पे। ठीक है, ये सूत्र ही हमारे पास, ध्यान निकाल लेते हैं। सरेराश स्टॉक का सर्वोच्च स्टॉक प्लस आखिरला स्टॉक अपॉन पे। ठीक है, तब मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली सूत्र है। अब से सर्वोच्च स्टॉक कहां मिलेगा, तो हमें बधाने के भाई जो तारीख था वो तो देखिए रखा हमें, सर्वोच्च स्टॉक है 4,50,000 प्लस आखिर का स्टॉक, तो आखिर का स्टॉक मिलेगा कहां से, आखिर का स्टॉक मिल जाएगा हमें पाकुड़ सर्वे से। ठीक है, पाकुड़ सर्वे में जो मिलकत बाजू है माल सामग्री में देखिए रखा है स्टॉक 7,50,000। पाकुड़ सर्वे का स्टॉक हमेशा आखिर स्टॉक रहेगा, क्योंकि पाकुड़ सर्वे वर्ष के अंत में ही बनाया जाता है। उसकी रकम है 7,50,000 अपॉन बे। ठीक है, तो 7,50,000 और 4,50,000, 7,50,000 प्लस 4,50,000 12 लाख अपॉन बे, तो आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, ये मिल गया हमें सरेराश स्टॉक, सूत्र में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा था वेचनवादी पड़तर से बहुत घुमाया गया था सवाल में। ठीक है, उसे ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेन सवाल है, ट्रिकी सवाल है, इसी सवाल में देखने को मिलेगी ज्यादा एग्जाम में। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये था 30 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। आंसर हमारे पास 30%। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नॉर्मली सर्वोच्च स्टॉक है, ध्यान दिया आपने 100 नहीं है हमारे पास, फिर इसको वक्त में डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत सारे सवाल रहते हैं जिसमें 100 लगाते हैं तो परसेंट लगाओ, नहीं तो इसको जेम 1 में डालना पड़ेगा। यहाँ पे इसका आंसर 5 वक्त। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गुणोत्तर है जिसके हम आंसर अलग लिखने पड़ेंगे। जो स्टॉक गुणोत्तर वक्त में आता है, बहुत सारे जिसके पीछे इंटू लगेगा वो प्रतिशत में आएगा, जिसके पीछे इंटू नहीं लगेगा वो जेम में लगेगा। देवादार गुणोत्तर के दिवस में निकलता है। ठीक है, और जैसे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं इसके डाउट क्लियर कर देंगे, फिलहाल तो गलत ही सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें, इसलिए इस सवाल में इंटू 100 नहीं वक्त लगेगा। इसका मतलब इस समझ लेते सब वक्त क्यों लगता है। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो हाथ
देखो स्टॉक गुणोत्तर किसके ऊपर डिपेंड है? बेचे माल में पड़ता और सरेराश स्टॉक। इसका मतलब ऐसा होता है मेरे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, मेरी यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, गोडाउन मेरा दूसरी जगह, या किसी यहाँ से मुझे माल मंगाना है तो मुझे पूरे साल के अंदर कितनी बार माल मंगाना होगा? पूरे साल के अंदर मुझे क्या 5 बार मंगाना है, 6 बार मंगाना है या 7 बार मंगाना है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन मुझे देता है स्टॉक गुणोत्तर। अर्थात मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो पूरे साल के बीच में मुझे कितनी बार माल मंगाना होगा? 5 बार, ठीक है, इसलिए हम लगाते हैं 5 वक्त, ठीक है। देखो स्टॉक गुणोत्तर की कैलकुलेशन, ठीक है। आगे और गुणोत्तर है उससे भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 3 गुणोत्तर हमारे पास और बचे हैं, 4 गुणोत्तर, ठीक है, मालिकी गुणोत्तर, चालू गुणोत्तर, चौखा नफा गुणोत्तर, ठीक है। ये नॉर्मल गुणोत्तर इस सवाल के लिए, ठीक है, डायरेक्ट नीड है, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक संचालन गुणोत्तर है, उसमें संचालन खर्च का एक पॉइंट हो, निकालते कैसे, ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी जो गुणोत्तर बचे उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जैसे हो जाए ग्रुप में सेंड कर देना, पर्सनली सेंड कर देना मुझे, जहां डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। एक गुणोत्तर उसको हमें सॉल्व करते हैं यहाँ पे संचालन गुणोत्तर, ठीक है। सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? बेचे माल में पड़तर प्लस संचालन खर्च अपॉन वेचान, कुल वेचान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनटू 100, यहाँ इनटू 100 अर्थात के प्रतिशत में आंसर है हमारे पास। वेचे माल नहीं पड़ता तो हम जस्ट निकाल के आए थे, ठीक है, कितना वेचे माल नहीं पड़ता हमारे पास? 30 लाख, वो लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस संचालन खर्च, क्या सवाल में दिया है क्या हमें, ठीक है, वधारा की माहिती नहीं दिया रहेगा, वहां पे संचालन खर्च तो हमें दिया नहीं है, अर्थात के साथ निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसे फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन वेचान हम निकाल चुके हैं, ठीक है, देवादार गुणोत्तर से फिर ऊपर बना के वेचान निकालेंगे, कितना था हमारे पास कुल वेचान? 50 था, ठीक है, जो निकाल बैठे वो लिख देते हैं यहाँ पे इनटू 100। संचालन खर्च अगर मिल जाता है तो इसका सवाल सॉल्व है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा अभी संचालन खर्च के पीछे, ठीक है। संचालन खर्च हमें मिलता है नंदू खाते से, ठीक है, नंदू खाता बना लेते हैं। एग्जाम में सूत्र बेस पे करना रहेगा हमें, ठीक है, कोई खाता बनाना नहीं है, लेकिन सूत्र आते कहां से हम उसके पीछे वर्क कर रहे हैं। एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो सूत्र हम खुद बनाएंगे, ठीक है। फिर अगर डायरेक्टली सूत्र याद करने के पीछे बैठे तो सूत्र याद नहीं होंगे, अगर वो भी जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट बेस पे ही चलेंगे, फिर हमें सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नंदू खाते में क्या होता है? इस तरफ पांचों नफो, इस तरफ चौखो नफो, और यहाँ मिलता है हमारे पास संचालन खर्च, ठीक है। चौखो नफो में भी एक चीज ध्यान रखिएगा, चौखो नफो ब्याज और कर मेरा पहले का ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद का नहीं, अगर बाद का हो तो उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। काचो नफो तो हम निकाल के आए हैं, ठीक है, काचो नफो हिट था वेचान का 40%, जो हमारे पास 20 लाख था। चौखो नफो सवाल में देके रखा है, ठीक है, चौखो नफो हमने देके रखा है, सेकंड वाला पॉइंट है चौखो नफो ब्याज ने कर वेरा पहला, उस पॉइंट को अच्छे से इंडिकेट कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कर वेरा पहले का दिया रहता तो इसमें हमें ब्याज प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? ब्याज ने कर वेरा पहला, यहाँ पे अच्छे से फोकस रखिएगा, यही मेन पॉइंट बनता है हर सवाल में फंसाने वाला, ठीक है। ब्याज और कर वेरा पहले का दिया, हमें ब्याज और कर वेरा पहले का ही चाहिए, ठीक है, उसकी रकम है 1 लाख, डायरेक्ट दे दिया 1 लाख लिख देते हैं, ठीक है। बस इसका अंतर हमें मिल जाएगा संचालन खर्च 2 लाख में से 20 लाख, ठीक है, 2 लाख था, ये 10 लाख है, ठीक है। 20 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 10 लाख, अर्थात का जो संचालन खर्च है वो कितना आ जाएगा? 10 लाख, ठीक है। 20 लाख तो काचो नफो था ही हमारे पास, 10 लाख चौखो नफो पहले का ही दिया, पहला भी कौन सा? ब्याज और कर वेरा दोनों के पहले का चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो देखिएगा रखा डायरेक्टली। इसका अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? संचालन खर्च। संचालन खर्च का कुछ नहीं होता, जो भी नफा नुकसान खाते के खर्च लिखे जाते हैं, जैसे कि घसारा हो गया, परचूरन खर्च हो गया, ठीक है, अदर जो भी खर्च होते हैं, ठीक है, नंदू खाते में लिखते हैं, ब्याज हो गया, वो सब का ही नाम होता है संचालन खर्च, ठीक है। हमने इस हिसाब से निकाला कि हमारे पास नहीं घसारा दिया है, ना वेचान खर्च दिया, कुछ भी नहीं दिया, हम उस सबको प्लस तो कर दे सकते हैं, इससे इसी ट्रिक पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात काचो नफो माइनस
× 100/50 लाख। आंसर आ गया 80। ठीक है, 100 है इसलिए प्रतिशत लगाना पड़ेगा। ठीक है, संचालन खर्च कैसे मिलता है, किस हिसाब से होता है, गणित कैसी है, उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बहुत ट्रिकी सवाल है हमारे पास, जब तक ट्रिकी सवाल इजी ना लगे तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। एग्जाम में बहुत घुमाया जाता है, कौन से एक ही हिंट में भी हमारा गुणोत्तर हुआ नहीं था। स्टार्टिंग की हिंट अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये सवाल के साथ एक गुणोत्तर भी आपसे नहीं हो पाएगा। बड़े नंबर के लिए गुणोत्तर पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। अदर जो भी सवाल है उससे भी अच्छे से फोकस कीजिए।